आप देख रहे हैं एवन न्यूज और अजब गजब में आज हम आपको बताएंगे अकबर की उस भूल के बारे में जिसके चलते उनके पसंदीदा बीरबल की मौत हो गई थी। स्वागत है आपका अजब गजब में और मैं हूं मेघा। नमस्कार। साल 1583 का एक किस्सा है। बादशाह अकबर की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का एक आयोजन था। अकबर के साथ दरबारी हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। तभी एक हाथी अचानक अकबर के चहीते मंत्री बीरबल के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी सूंड में उठा लिया। ये देखते ही सैनिक एक्टिव हो गए। इससे पहले अकबर खुद घोड़े पर सवार होकर बढ़ गए और हाथी को उकसाने लगे। हाथी का ध्यान भटका और उसने सूंड से बीरबल को छोड़ दिया। इस तरह बीरबल की जान बच गई। अकबर और बीरबल के रिश्ते का जिक्र ईरा मुखौती की किताब द ग्रेट मुगल में काफी विस्तार से मिलता है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, बादशाह के चहीते थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीरबल की मौत का कारण बादशाह अकबर थे और उनकी एक गलती की वजह से बीरबल की जान चली गई। इतिहास में भी इस घटना को कई बार दर्शाया गया है, लेकिन इसके पीछे की असल कहानी क्या है आज वही आपको बताते हैं। 1586 में अफगान का युद्ध चल रहा था। शमी जमा की किताब अकबर में इस घटना का जिक्र है। तब अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मुगल का शासन था, लेकिन स्वात और बाजोर में कुछ कबीलाई सेना ने लोगों को परेशान कर रखा था। लोगों को लूटा जा रहा था। अकबर के कानों तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने अपने सिपह सालार जैन खान कोका को सेना के साथ वहां भेज दिया। हालांकि अफगान की यूसुफजई कबीले की सेना से कोका पार नहीं पा सका। कोका ने अकबर को मदद भेजने के लिए एक चिट्ठी लिखी। अब अकबर के सामने 2 रास्ते थे, अबुल फैजल और बीरबल। अबुल फैजल ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल को चुना और यही थी सबसे बड़ी अकबर की भूल। बीरबल दिमाग से तो बहुत तेज थे, लेकिन युद्ध कला में वो उतने माहिर नहीं थे। अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। अकबर का ये फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका उन्हें हमेशा पछतावा रहा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे बीरबल की मौत हो जाएगी। दरअसल बीरबल और जैन खान कोका में पहले से ही पटती नहीं थी। बाजौर में भी दोनों नेताओं के बीच असहमति थी और इस बीच बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया। उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों के नीचे गिरा दिया गया। कुछ अन्य रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि बीरबल की मौत पत्थरों में दबकर हुई। कबीलाई पहाड़ पर चढ़ने में पारंगत थे, जबकि मुगल सेना नहीं। ऐसे में बीरबल ने अलग रणनीति बनाई। इससे जैन खान कोका सहमत नहीं था। बीरबल ने बलंदरी घाटी में जहां पड़ाव डाला था, वहां अफगानी सेना पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और ये कहा जाता है कि इस हमले में बीरबल भी पत्थरों के नीचे दब गए। बीरबल की लाश नहीं मिली थी। अकबर के शासनकाल में ये मुगलों में सबसे बड़ी हार थी। इस युद्ध में 8000 से ज्यादा मुगल सैनिकों की मौत हो गई। इनमें अकबर के खासम खास बीरबल भी शामिल थे। बीरबल की लाश नहीं मिल सकी। उन्हें ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। खबर मिलते ही अकबर बेहोश हो गए। अबुल फैजल अकबरनामा में लिखते हैं कि बीरबल की मौत के बाद बादशाह टूट गए। यहाँ तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया, कई बार उनके जितना बीरबल की मौत से उन्हें सदमा लगा था। कुछ दिन के बाद अकबर थोड़े संभले। बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाना चाहते थे। वो इस जिद पे अड़े थे कि लाश को ढूंढा जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बाद में दरबारियों ने उन्हें दिलासा दिया कि बीरबल की लाश सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गई होगी। तब कहीं जाकर अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ दिया। चूंकि लाश किसी ने नहीं देखी थी, तो कई बार ऐसी अफवाहें भी उड़ती रहीं कि बीरबल जिंदा हैं, यहाँ वहाँ देखे गए हैं, इस रूप में मिले हैं। कुछ ने तो कहा कि वो सन्यासी बन गए और इस जगह पे रहने लगे। और ये सारी अफवाह सुनकर अकबर बेचैन हो जाते और जहां से भी अफवाह आती वो वहां पर अपनी सेना को पता लगाने भेज देते। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन सच तो ये था कि अकबर के चहीते बीरबल की मौत तभी हो गई थी। अब वो किसी साजिश के तहत हुई थी या फिर उनकी वो प्राकृतिक मौत थी। अजब गजब में आपको अकबर बीरबल की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।